हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था कि हमने पढ़ाया था सेंटेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही बेसिक लेवल का ग्रामर पढ़ा रही हूँ। मैंने ये बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैं सेंटेंस और ये सारी चीज़ों पहले आपको पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम एडवांस ग्रामर की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, जब तक आप ये बेसिक ग्रामर को नहीं समझेंगे तब तक एडवांस लेवल नहीं अच्छे से क्लियर होगी। ऑलराइट, सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use, that is, according to the work they do in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? किसी पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस आपको पता था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मीनिंगफुल सेंस देता है, हमें समझाता है, वो सेंटेंस होता है। अब उसी सेंटेंस में हर वर्ड का एक अलग अलग कैटेगरी है, एक अलग अलग क्लास है। उसी क्लास को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ वर्किंग। तो यहाँ माई ब्रदर इज़ वर्किंग जो फॉर एग्जाम्पल है, इसमें सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स ऐड करके माई ब्रदर इज़ वर्किंग सब ऐड करके क्या एक बना है, एक कंप्लीट सेंटेंस बना है ना। तो इससे हमें समझ में आ रही है इसकी मीनिंग कि मेरा भाई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो सारे वर्ड्स का जो यहाँ पे है अलग अलग एक कैटेगरी है। तो आइए हम अपने आगे की जो वीडियो है उसमें समझेंगे कि ये क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी है। पहले देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 होती हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रोनाउन, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवन्थ इज कंजंक्शन एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन। तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं ये आपने देख लिया। दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे इंक्लूड किया गया है। बट आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किया गया है वो है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको इंक्लूड किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन अ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ऑलराइट, सो इसमें क्या होते हैं डिटरमाइनर्स में? ए, एन, दा, दिस, दैट, दीज, एवरी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो आज हम सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमाइनर्स के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, now let's move to our first parts of speech in a brief. First parts of speech is noun. What is noun? As you all know, noun is a word which is used as the name of any person, place, animal, thing or any idea and emotions. दोस्तों, noun क्या होता है? noun के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन जो भी हम बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो क्या बात करते हैं? हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी जगह, किसी जानवर, किसी चीज़, कोई आइडिया अपना शेयर करते हैं किसी से, कोई इमोशन अपना बताते हैं, ठीक है, या कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी हो गया वो किसके अंडर कैटेगरी में आता है? नाउन में आता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स स्वीट। रोज़ कैसा स्मेल करता है? स्वीट स्मेल करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? रोज़ भी नाउन है। हिज करेज विन हिम ऑनर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रवि इज़ अ टीचर, ये भी आपने नाउन का एग्जाम्पल देखा। ऑलराइट दोस्तों, आइए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, that is second one, which is adjective. Our second part of speech is adjective. What is adjective? An adjective is a word which is used to add something to the meaning of a noun. As for example, adjective होता क्या है? आपको समझ में आया? adjective वो होता है
जो हमारे नाउन में कोई मीनिंग ऐड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नाउन का सेंटेंस बोलूँ, रोहन इज़ आर्टिस्ट, ठीक है, मैंने बोला रोहन इज़ आर्टिस्ट, तो ये सिंपल नाउन का सेंटेंस हो गया। अगर मैंने बोला रोहन इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, तो मैंने क्या ऐड कर दिया, ग्रेट ऐड कर दिया, तो ग्रेट क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई। और वो वर्ड जो किसी कोई क्वालिटी बता रहे हों, किसी में, किसी वर्ड में, किसी नाउन में मीनिंग ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आई एम अ फास्ट लर्नर। तो मैं इस सेंटेंस को अगर मुझे नाउन में कहना होता तो मैं कैसे बोलती, मैं नाउन में बोलती आई एम अ लर्नर। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे फास्ट ऐड कर दिया, तो मैंने अपनी क्वालिटी बता दी कि मैं जल्दी चीज़ों को सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जो है प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, हमारे नाउन की जगह पे यूज़ होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट से Hari is absent, Hari is ill, and the second one is Sita cooked delicious meal, Sita is out of town. हरी एब्सेंट भी है और हरी इल भी है, इल मीन्स बीमार भी है। सीता डिलीशियस मील बनाती है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है, मगर वो आउट ऑफ टाउन है। हम ये बात कह सकते हैं इस तरह से, मगर इस बात को और बेटर तरीके से अगर कहना है तो हमें ये जो नाम का बार बार का रेपिटिशन हो रहा है, जो हम बार बार नाम को रिपीट कर रहे हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो दिस लुक्स more natural, isn't it? And the second one is Sita cooks delicious meal but she is out of town. तो सीता क्या हो गया, सीता डिलीशियस मील बनाती है बट वो आउट ऑफ टाउन है। तो यहाँ भी आपने देखा कि जो हमने पहले पढ़ा था ये वाला सेंटेंस एंड हमने जो ये अभी पढ़ा ये वाला सेंटेंस, इसमें कौन सा आपको समझ में आया? इसमें हमें ये समझ में आया कि बार बार जो नाम का रेपिटिशन होता है, किसी के बारे में अगर हमें 5 सेंटेंस बोलना हो, हमें राम के बारे में अगर बोलना हो कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, राम बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, तो हम बार बार राम करके बोलेंगे तो क्या ये सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, ये नेचुरल नहीं लगेगा। इसी रेपिटिशन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। तो अगर मैंने बोला हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो यहाँ पे मैंने हरी को किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। हरी की जगह मैंने क्या यूज़ किया? ही, क्योंकि हरी एक लड़का है इसलिए मैंने ही यूज़ किया। और सीता के लिए मैंने शी क्यों यूज़ किया है? क्योंकि सीता एक गर्ल है, तो सीता का प्रोनाउन क्या हो गया? शी। For male we use he and for the females we use she. इस प्रोनाउन के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, जो प्रोनाउन के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको प्रोनाउन के जो भी कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हमारे लिए आज यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ अपनी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ वर्ब। हमारी फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब होती है। A verb is a word used to express an action or state as। verb हमारी जो होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? किसी एक्शन या स्टेट को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़िन। तो यहाँ पे रोट क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ क्या रोट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है। वो एक्शन क्या है? राइटिंग, मतलब लिखना। वो लड़की ने क्या किया? अपने दोस्त को लेटर लिखा। तो आपको पता है राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? रोट होता है। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे रोट लिखा है क्योंकि उसने लेटर लिखा है, पास्ट में लिखा है। इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, और सारी वर्ब्स की फॉर्म्स कैसे चेंज की जाती है इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऑलराइट, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल इज अमेरिका इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। अमेरिका कैसी कंट्री है? ब्यूटिफुल कंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो हमने यूज़ किया क्या, इज़ क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, और सारी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हमने डिस्कस किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।